राधे राधे दोस्तों, आप सभी को इंद्रेश जी के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। हमारे ठाकुर जी और राधा रानी आपस में ऐसे ही जोड़ी बना के रखें और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंद्रेश जी के शुभ विवाह की। राधे राधे। सुनिए इंद्रेश जी की आज की बहुत ही सुंदर कथा। बहुत ध्यान से सुनना। राधा रानी के गोलोक धाम में एक मणि का पिंजरा है। उस मणि के पिंजरे में एक सुख पक्षी रहता है जो कि सुखदेव जी ही हैं। ये सुखदेव जी के जन्म से पूर्व की कथा है। राधा रानी को वो सुख इतना प्रिय है, कभी कभी राधा रानी उसके पास जाती हैं तो उससे कहती हैं कहो गोविंद, तो वो तुरंत कहता है गोविंद। कहो माधव, वो कहता है माधव। कहो दामोदर, तो तोता तुरंत कहता है दामोदर। अब श्री किशोरी जी को इतना सुख मिलता है कि उन्होंने अपने जो सुख पक्षी है उसको इतने ठाकुर जी के नाम रटा दिए कि अब जब जब किशोरी जी उसके सन्मुख जाती हैं तो गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार कह के करके वो कीर्तन करता है और किशोरी जी को उससे बड़ा प्रेम हो गया। किशोरी जी को बहुत सुख है कि अब ये नित्य ठाकुर जी का नाम जप करता है। चलते फिरते उठते बैठते जब जब भी अपने कक्ष में आती हैं किशोरी जी, वो तोता गाना शुरू कर देता है, ठाकुर जी का नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। एक दिन स्वयं श्री राधा रमन लाल जी जब गोलोक धाम पहुंचे और किशोरी जी के अंतःपुर में उन्होंने प्रवेश किया, ललिता, विशाखा आदि समस्त सखियों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी को प्रणाम ना करता देख किशोरी जी ने आज्ञा की, बोले तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? तब वो सुख पक्षी कहता है इनको प्रणाम क्यों करूं, ये कौन है? बोले ये वही हैं जिनका तुम नाम गाते, इतना लाभ जरूर हो जाएगा कि बस इसका जो इसके पूर्व संचित कर्म के जो पाप होंगे वो जरूर इस नाम निष्ठा से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसको भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। क्यों? नाम ही को जानता नहीं। और जाने बिन ना होए परितीति, बिन परितीति होत नहीं प्रीति। जाने बिन ना होए परितीति, बिन परितीत होत नहीं प्रीति। और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक श्याम सुंदर मिलेंगे नहीं। तब किशोरी जी ने उस सुख पक्षी को आज्ञा की कि हे सुख, तुम पृथ्वी पर जाओ और जिनका तुम नाम गाते हो ना, इनकी कथा सुन करके आओ, इनकी कथा में रम करके आओ, तब मेरी प्राप्ति होगी, नहीं तो लौट करके मेरे पास आना मत। श्री शुक मूर्छित भय माश शट, 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए शुकाचार्य जी, किशोरी जी से वियोग जब हुआ। तब पुनः किशोरी जी की प्राप्ति के लिए शुकाचार्य जी ने पृथ्वी पर आकर के पहले महादेव से अमर कथा को श्रवण किया और फिर वेद व्यास जी के यहां पुत्र रूप में जन्म लेकर के संपूर्ण भागवत को अपने हृदय में धारण किया और परीक्षित को सुना करके, कहीं भी ग्रंथों में वर्णन नहीं है कि सुखदेव जी कहां गए, कथा सुनाते पूरी करते सीधे श्री शुकाचार्य जी किशोरी जी की शरण में चले गए। तब किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया कि हाँ, अब तुम कथा में रम करके आ गए हो, अब तुम उनके स्वभाव से, उनके भाव से, उनकी प्रत्येक क्रिया से अब तुम परिचित हो गए हो, अब तुम मेरे पास रहने योग्य हो। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? हापुड़ में किशोरी जी के उपासक बहुत हैं, लेकिन किशोरी जी किसको स्वीकार करती हैं? जो ठाकुर जी की कथा में रमा हो, ओतप्रोत हो, लता पता हो। आप किशोरी जी का नाम गुणगान खूब करो, लेकिन जिस नाम को आपने गाया उस नामी के यदि उस स्वभाव से आप परिचित नहीं हो तो किशोरी जी को वो नाम प्रिय नहीं लगेगा। आपके मुख से नाम गान में सुख ही उनको तभी आएगा जब कथा में रम। मैं कोई अपनी कथा, मैं तो आज जा रहा हूं कथा करके, लेकिन आप लोगों से निवेदन करके जा रहा हूं, कथा साधारण नहीं है बंधु। चारों युगों में जिनका प्रताप है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को जब रघुनाथ जी जा रहे थे तो कह के गए तुम पृथ्वी पर ही रहो, हम सब जा रहे हैं गोलोक धाम, लेकिन तुम यहीं रहो। हनुमान जी बोले मैं नहीं रह पाऊंगा पृथ्वी पर। तब राम जी बोले अच्छा एक काम करें, तुमको हम एक वरदान देके जाते हैं। बोले क्या? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां मेरी कथा होगी तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो उस कथा में तुमको थोड़े क्षण के लिए जाने की मैं आज्ञा दे दूंगा, तुमको कथा यहां प्राप्त होगी पृथ्वी पर। तब हनुमान जी बोले फिर तो मुझे गोलोक धाम नहीं जाना, तब तो मैं यहीं रहूंगा ताकि मुझे कथा मिलती रहे।
ऐसे श्री हनुमंत लाल कथा के रसिक हैं, इसलिए रघुनाथ जी के प्रिय हैं। ठीक वैसे ही हम ब्रजवासी हों, चाहे ब्रजरथ उपासी हों, लेकिन कथा में यदि हमारी रति नहीं है, कथा में यदि हमारी प्रीति नहीं है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। और ठाकुर जी कर भी लेंगे, किशोरी जी नहीं करेंगे। हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। ये गा उठोगे आप, जब कथा में रम जाओगे ना, कथा रोम रोम में प्रकट हो जाएगी। कथा सुनने में रति, सत्संग सुनने में, ठाकुर जी की मधुर चर्चा सुनने में जब रस आने लगेगा ना, तब इस पद को गाने का अधिकार प्राप्त होगा। तब समझना कि हाँ, अब किशोरी जी ने अपना वरदहस्त रखा है। नाम में निष्ठा है, धाम में निष्ठा है, प्रसाद में निष्ठा है, लेकिन कथा में निष्ठा नहीं है, तो आप इस पद के गाने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि आप पे ठाकुर जी की कृपा होगी, किशोरी जी की नहीं। किशोरी जी की कृपा तो तब होती है जब ठाकुर जी की चर्चा सुनने में नेत्र सजल हो जाए। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, इसका अर्थ क्या है? हनुमंत लाल जब कथा में आते ना, तो उनके नेत्र आंसुओं से भरे रहते। मारुतिम नमद राक्षसांत। कथा में रति होना किशोरी जी की कृपा का पूर्ण फल है। एक बाबा थे हमारे मथुरा में, नाम में बड़ी निष्ठा थी उनकी, नाम में और कथा में, दो चीजों में निष्ठा थी। इसके अतिरिक्त और कोई, उनसे कोई कहता बाबा बिहारी जी चलो, बोले तुम जाओ। क्यों बाबा आप क्यों नहीं जाओगे? बोले मेरे कमरा में बैठे हैं, चित्रपट के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, ये बिहारी जी से कम है, मैं इनको ही प्रणाम कर लूं, और बाकी मेरी निष्ठा तो नाम में है। मैं अपने अंतर हृदय में ठाकुर जी को प्रकट करके उनको खूब सेवा कर लूं, बाकी समय मिले तो कथा सुन लूं, बस मैं इतना ही कर सकूं, या से अतिरिक्त मेरी सेवा है ना पारे। लेकिन कभी कभी आपकी कथा की रति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के अन्य निष्ठाएं ठाकुर जी प्रकट करवाते हैं। जैसे दर्शन में बहुत निष्ठा है आपकी, कि बिहारी जी का दर्शन, राधा रमण जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन, लेकिन ठाकुर जी के नाम जप में उतनी निष्ठा नहीं है। कई लोग होते हैं वो कहते हैं महाराज जी माला जपने जैसी बैठते हैं तो नींद आने लगती है, ठाकुर जी का नाम जप जैसी करने बैठते हैं मन विचलित होता है, भागता है इधर उधर। कभी कभी निष्ठाएं ठाकुर जी प्रकट करते हैं आपकी प्रथम निष्ठा से प्रसन्न होकर के। तो ऐसे हमारे मथुरा के एक महात्मा थे, उनकी नाम में बड़ी निष्ठा थी, कथा में निष्ठा थी, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन में इतनी निष्ठा नहीं थी, सेवा में इतनी निष्ठा नहीं थी। नाम जप करते थे और 24 घंटे में से कम 20 घंटे नाम जप करते थे। भिक्षा मांगने के लिए जाते थे ब्रजवासियों के घर, और जो मधुकरी प्राप्त होती थी उसी को पाकर के अपना निर्वहन करते थे। एक मैया के यहां वो जाते थे। माताएं बहुत शांति का परिचय दें, जो पीछे आ रही हैं या बैठ रही, बिल्कुल शांति से विराजो, बस 2-3 घंटा की परेशानी हो रहा है, सहन कर लो, फिर तो जैसी आराम। तो वो महात्मा मधुकरी पाते थे। अच्छा, वृंदावन की ध्यान निष्ठा का एक रूप बताऊं? आप लोग सब वृंदावन उपासी हो, वृंदावन जाते हो। अन्य स्थानों में ध्यान के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आसन लगाओ, शुद्धता का ध्यान रखो, एकांत में बैठो, तब चित्त बंद करोगे, नेत्र बंद करके चित्त में स्मरण करोगे, तब ठाकुर जी प्रकट होंगे। लेकिन वृंदावन में यदि ठाकुर जी का ध्यान करना है तो एक ही काम करना, किसी ब्रजवासी के यहां जाकर के अंजलि फैला करके थोड़ी सी मधुकरी मांग लेना, और उस मधुकरी को, शीत प्रसादी को पाकर के श्री यमुना जल को माथे से लगा करके ब्रजरज को अपने 12 अंग में लेप करके श्री यमुना जी के तट पर ही नेत्र बंद करके बैठ जाना, तत्क्षण श्यामा श्याम हृदय में प्रकट हो जाएंगे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में ध्यान की विधि प्रारंभ होती है ब्रजवासियों के यहाँ की शीत प्रसादी पानी से। अरे जिन ब्रजवासी के यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा भी मांग तो डोले, बिन बुलाए घुस जाए घर में, चोरी करके खा जाए, जिन ब्रजवासी के यहाँ थे उन ब्रजवासी के यहाँ जाकर के अंजलि फैला करके मांग भी लोगे ना, तो आपके अंदर का अहम नष्ट होगा, और अहम नष्ट होते ही श्यामा श्याम प्रकट हो जाएंगे। आज तक खूब भारतीय ब्रजवासी और बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में भोजन किया, अब की बार मेरे कहे से, नहीं तो मेरे घर ही आ जाइए। हाँ, मैं भले ही ना भी मिलूं तो घर पे आके बस हमारी माता जी जो भी मिले उनसे कह दियो, बोले महाराज जी कथा में कह के गए, यूं नहीं थाली लगा के मांगो, थाली लगा के ले आओ, भीतर से 5-6 रोटी और सब्जी नहीं, अंजलि फैलाओ, जितनो या में आ जाए उतनो दो। आज भी हमारे ब्रज के संत कैसे प्रसाद पाते हैं? बोले रोटी भी पूरी मत दियो, आधी दियो, वही पन एक चावल, वही पन एक सब्जी, वही पन एक दही, वही पन एक मक्खन, नेक बूरो, और वही को सबको पा करके मधुकरी पाके नेत्र बंद करके, हाथ मुंह धो के नेत्र बंद करके, जैसे ही महात्मा बैठे उनको ध्यान समाधि लग जाए। महाराज ब्रजवासी के घर के प्रसाद को पा करके ऐसी ब्रज निष्ठा, ऐसी दर्शन निष्ठा और ध्यान निष्ठा प्रकट है जाए वृंदावन में। तो वे महात्मा नाम जपी थे, लेकिन कभी कभी
ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के अंजलि फैला करके मांगते थे और जो प्राप्त होता था उसको पा करके पूरा हाथ धो करके फिर नाम जप करने लगते थे। एक मैया के यहाँ वो जाते थे, उन मैया के यहाँ पर मदन मोहन लाल जी विराज रहे थे। तो बाबा जब आते थे तो बंधुओं एक पद है श्री रैदास जी का, उसमें भाव है, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं। ठाकुर जी कब किससे रीझ जाए कुछ पता नहीं है। जैसे ही वो बाबा नित्य अंजलि फैला करके प्रसादी मांगने के लिए आते तो भीतर बैठे मैया के घर में मदन मोहन लाल जी उन पर रीझ गए और ठाकुर जी के मन में भाव आया, इनको नाम निष्ठा तो बहुत है लेकिन इनको मेरी सेवा और दर्शन में ज्यादा निष्ठा नहीं है। लेकिन नाम निष्ठा इतनी सुंदर है कि उससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर कि अब उनको अपने दर्शन की सेवा, दर्शन की निष्ठा उनके हृदय में प्रकट करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, वो मैया रात्रि में जैसे ही ठाकुर जी को शयन करा करके सोई तो ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और मैया से बोले, मैया तेरे यहां वो जो बाबा आवे ना मधुकरी मांगवे, बोले हाँ, कल को जब वो भिक्षा मांगवे आवे ना तो तू मोए जाके दे दियो बाकी गोद में। मैया तो रोने लगी, बोले क्यों, मेरी सेवा में कोई कमी जो आप बाबा के पास जाना चाहो? बोले ना मैया, आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन अब आप थोड़े दिन की और रह गई हो, कछु दिना में आप चली जाओगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे मैं तो अपनी व्यवस्था कर रहा हूं, वह बाबा को जाके मुंह को कल दे दी हूं, अब मैं वही के पास रहूंगा। रात भर मैया रोई बेचारी, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा उसने मानी। दूसरे दिन जब संत पधारे तो कहा, मैया भिक्षा दो, कुछ मधुकरी प्रसादी दो। मैया भीतर से अपने ठाकुर जी लेके आई, बाबा की गोद में धर दे, ले बाबा भिक्षा। बाबा बोले, हमसे ये सेवा वेवा नहीं होती है ठाकुर जी की, हम तो भैया नाम उपासी हैं, बस नाम जप करना जानते हैं। ये श्रृंगार करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना और ये 56 भोग धराना, ये राजोपचार हमसे नहीं आता है, हम केवल नामोपचार जानते हैं। आप ठाकुर जी से पुनः निवेदन कर दो, छोटी सी कुटिया में रहता हूं मैं, यहां पे 8 बार भोग लगता होगा, मेरे यहां तो कोई प्रसादी की भी व्यवस्था नहीं है, इनको भूख बहुत लगती है, मैं इनको भोजन नहीं करा पाऊंगा। श्रीनाथ जी में 8 बार भोग आता है, जिसमें से 3 बार का भोग आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उसका नाम है श्रम भोग। क्या नाम है? श्रम भोग का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी को उठते ही पहले लड्डू और दूध का भोग लगता है श्रीनाथ जी को, या माखन मिश्री का भोग लगेगा। लड्डू तो विशेष है, लड्डू, दूध, माखन मिश्री ये सब तो आएगा ही उठते ही। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि श्री नंदलाल पौड़े भय रहे में उठे ही ना है, यशोदा मैया कभी पाम दबावे कभी हाथ दबावे, ठाकुर जी उठे ही ना, चदरिया ओढ़ दे, मुंह मत उठाओ। तब मैया क्या करे, पात्र में दूध लेके आवे और लाला के सिरहाने पे हाथ रख के, लाला सोते भाई लाला को उठा के ही मोहते दूध छुपा दे, तब दूध पीते 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 तब ठाकुर जी के नेत्र खुले, तब मैया उनकी आरती करे। ये है मंगला। आज भी श्रीनाथ जी में ठाकुर जी के शयन में ही दूध आ जाता है सुबह सुबह, और जो मां मुखिया जी हैं वो दूध भोग को उठा के ठाकुर जी के अधर से छुपाएंगे, तब दीप प्रज्वलन वगैरह होंगे कि मतलब अब ठाकुर जी उठ गए, मतलब नींद में ही दूध पी में तब आंख खुले ठाकुर जी की। और श्रम भोग क्या है कि पहले आ गया मंगला भोग, फिर आएगा बाल भोग, और बाल भोग पाने के बाद फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, मुकुट धारण किया, माला धारण करी, सब करी, तो फिर कहे में कि भैया अब ठाकुर जी श्रृंगार करावे में थक गए, तो अब इनके लिए भोग लाओ, वो आता है श्रम भोग। बताओ, कपड़ा पहनवे में थक जाएंगे। दोपहर में राजभोग के बाद जब ठाकुर जी के मुकुट वुकुट सब बढ़ा दिए जाते हैं, उसमें भी इनको श्रम होता है, फिर श्रम भोग आता है। और ठाकुर जी को मुकुट नीचे कियो ना, कड़ूला वडूला ने बढ़ा दिए हैं, ठाकुर जी को श्रम है, एक और भोग लाओ। कितना काम है, पेट ही ना भरे इनको। तो बाबा बोलो, मैया ठाकुर जी से निवेदन कर दियो, मेरे यहां कोई व्यवस्था ना है, तुम तो बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, 8 बार भोग लगाओ, मैं तो खुद एक बार पाऊं, कहां से खवाऊंगा, तुम्हारे लाला है। मैया वापस ले गई, ठाकुर जी है, बोले आज रात्रि में निवेदन कर दूंगी। रात में सपने में फिर ठाकुर जी आए, बोले मैया तुमने मुंह को क्यों नहीं दियो? बोले ठाकुर जी मैं तो जानूं आप 8 बार भोग लगाओ, इतनी बार आरती करनी पड़े, हर बार इतनी सुंदर सुंदर सामग्री बनानी पड़े, बाबा की यहाँ इतनी व्यवस्था ना है, आप कैसे रहोगे? ठाकुर जी बोले मैं रह लूंगा, लेकिन रहूंगा अब उन्हीं के पास, आप मुझको दे दो। बाबा जैसे रखेगो मैं वैसे रह लूंगा, वो रूखी रोटी खवावेगो मैं रूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन रहूंगा बाबा के पास। बंधु इस भाव से ये पता चलता है हम सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं, कितनी कृपा है ठाकुर जी की। हम बच्चों को भोजन परोसते हैं तो बच्चे नाक मुंह मोड़ ले, मैया में नमक कम है, इसमें नींबू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठाकुर जी को जैसा दे दो वैसा पा लेते हैं। कई बार खीर पधरा देते हैं ठाकुर जी को, भोग लग जाती है, जब हम पाने बैठते हैं तब पता चलता है इसमें तो शक्कर ही नहीं थी, और ठाकुर जी पा लिए, कभी शिकायत नहीं करते, जैसा दे दो वैसा स्वीकार है। कैसे प्रेमी है ठाकुर जी। हमारे बच्चे नाक मुंह मोड़ते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी मना नहीं करते, सब स्वीकार करते हैं, जैसा देते। कभी कभी प्रसाद पानी बैठते तब पता चलता है दाल में तो भयंकर मिर्चें खाई नहीं जा रही, हम उसमें पानी मिला रहे हैं, फिर नींबू डाल रहे हैं, भैया मिर्चें खब नहीं रही है, और ठाकुर जी ने पूरा भोग लगा लिया।
कितने सहज हैं ठाकुर जी। इससे यह समझ आता है कि ठाकुर जी आपके घर में विराज रहे हैं, आप जैसी सेवा करना चाहो उनको सब स्वीकार है, क्योंकि वो आपके हैं। ऐसा प्रेम हम क्यों नहीं करते ठाकुर जी से? हम जैसा ठाकुर जी को वस्त्र पहना दें, जैसा स्नान करा दें। कई लोगों के घरों में जाता हूं, अलमारी में ठाकुर जी बैठे हैं, छोटी सी अलमारी में, बेचारे कभी मना नहीं करते, कभी कुछ नहीं कहते। उनके लिए शयन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था। कई लोगों के घरों में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी के पीछे चुईया बैठी है, बेचारे कभी शिकायत नहीं करते। हमारी शिकायतें खत्म नहीं होती। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, हे नाथ हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों। सदैव हम ठाकुर जी शिकायत ही करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं करते। मुझे तो कभी कभी पता है क्या लगता है, ये जो हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं ना, आप जैसी वस्तु दोगे सब स्वीकार कर लेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे। क्यों? जब मृत्यु के बाद हम जाएंगे ना ठाकुर जी के पास और जाकर कहेंगे ठाकुर जी आपने हमारे जीवन में बहुत कष्ट दिए, बहुत विपदाएं दी, बहुत ये दिया। ठाकुर जी बोले तेरी लिस्ट खत्म हो जाए फिर मेरे को देना, मैं लिस्ट निकालूंगा अपनी। वादना चुईया बैठी मेरे सिर पर, कचू कही मैंने, तेने दाल में मिर्च ज्यादा डाली, कचू कही मैंने, वहां नमक कम आओ, बिल्कुल शक्कर नहीं डालो खीर में, तेने ऐसी खा लियो मैंने, कचू कही मैंने। एक दिन जली भई रोटी मुंह को दे दी तेने, मैंने कचू कही। प्रेम से पाए हो ना तुम सबरो परिवार, 3 दिन के लिए ब्याह में चले गए, मुंह को घर में छोड़ गए अकेले, कचू कही मैंने। तो फिर मुझसे शिकायत क्यों? तो कभी कोई मुझे लगता है घर में जो ठाकुर जी बैठे ना, ये सब हिसाब बराबर करने के लिए बैठे हैं, ताकि तुम कोई शिकायत ना कर पाओ उनसे। तो मैया ने बाबा से कही, बाबा वो ठाकुर जी बाबा के यहां कोई व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी बोले मैं रहूंगा वही के पास, चाहे कोई व्यवस्था ना हो। बाबा रूखी रोटी खवावे को मैं वही से रह लूंगा, लेकिन अब वही के पास रहूंगा। बड़े महल में रहते हैं ठाकुर जी, मदन मोहन लाल जी, परंतु उस महल को छोड़ करके उस बाबा की कुटिया में आ गए। बाबा ले आए, मैया ने कही बाबा आप जैसे रखोगे रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। तो ठीक है, हम तो एक बार भोग लगाएंगे बस। बोले सब स्वीकार है, आप जैसे दोगे वैसे स्वीकार है, हमारे ठाकुर जी को ले जाओ। बाबा ले आए, घर में लाए, तो अब तो मधुकरी तो भोग लगाएंगे नहीं ठाकुर जी के लिए, तो बढ़िया आटा दाल चावल सब आएगा। लेकिन बाबा बोले भाई दाल चावल वगैरह हमसे बनाने आते नहीं, आटा ले आओ, भाई को बढ़िया टिक्कर बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मैया के यहाँ गए, मैया थोड़ा सा आटा दे दो। आटो लाए, आटे में यमुना जल मिलायो, मार के बढ़िया एक टिक्कर बना के कंडा पे सेक करके और